गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके थे। अभी तो दो तरह से सेशन हम लोग को चल रहा है। एक तो सबसे पहले बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है जो कि आपका टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी लगातार अभी दो वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग को टेस्ट सीरीज का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। उसके बाद रात में भी आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की गई है, तो जिसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा वीक है वो सभी लैब क्लास में जरूर से जरूर ज्वाइन होने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लैब क्लास में जैसे आप लोग ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो परेशान है ऑर्गेनिक को लेकर के, वो आज की रात जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज सबसे भयानक चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आज का ही वीडियो में पूरा समाप्त भी कर देंगे, चाहे उसके लिए 3 घंटा ही मुझे क्यों ना पढ़ाना पड़े। तो आज हम लोग उसको समाप्त करेंगे और पता होगा कि सबसे अगर मुश्किल सवाल बोला जाए या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन अगर हो रहा होगा इस चैप्टर में तो आज के वीडियो में ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हुए थे, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आंसर भी यहाँ पे रॉन्ग देखने को मिला। तब उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या हम लोग को नहीं गलती करना था, या फिर जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग को किस प्रकार से देना था। तो ये सभी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पे इस तरह का गलती दोबारा ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन था। तो हम लोग को यहाँ पे CH3Br इसको सोडियम के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, तो हम लोग को बन रहा है क्या चीज, इथेन बन रहा है। मतलब क्लोरोमीथेन को जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग को इथेन बन रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो किस तरह का रिएक्शन कहलाता है, क्या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है, क्या उर्ज रिएक्शन की फिटिक रिएक्शन की उर्ज फिटिक रिएक्शन। तो आप सभी को पता होगा कि ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, उर्ज रिएक्शन। जिसको नहीं पता होगा, कल का वीडियो हम लोग परसों का वीडियो हम लोग कवर कर लिए थे, जहाँ पे हेलोल्किन हेलोरिन और आप लोग को बताया गया था कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग को पूछा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार का आपका पूरा डिटो आपका क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, नेमिंग रिएक्शन से भी डायरेक्टली पूछ देता है। चलिए, अब जो भी आंसर जानते हैं वो जल्दी जल्दी से कमेंट करते चले जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ सके। और बाकी जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए वीडियो, कृपया करके वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ताकि वहाँ से मोटिवेशन हमें मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, जब हम लोग को इथाइल ब्रोमाइड है इसको रिएक्शंस कर रहे हैं एल्कोहलिक केओएच के साथ, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले बता दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इंडिकेट करते हैं इस रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम बच्चा इसको गलत करके ही आता है। सबसे पहली बात देखो, कंफ्यूज तुम कहाँ कहाँ होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर हम लोग को क्या है, Br। इसको रिएक्शंस अगर हम लोग कर देंगे KOH के साथ, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनता है। एक और रिएक्शन है CH3CH2, यहाँ पर हम लोग को Br, इसको रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ। बस फर्क इतना रहेगा कि ये रहेगा हम लोग को एक्वस में या तो फिर सिर्फ KOH लिखा रहेगा, और ये जो रहेगा यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा। क्या रहेगा हम लोग को, एल्कोहलिक, या फिर सिर्फ हम लोग को ALC लिखा रहेगा, या तो फिर हम लोग जैसे इस तरह एरो रहेगा तो यहाँ पर हम लोग इथेनॉल वगैरह दे देगा, तो इथेनॉल भी हम लोग को क्या होता है, एल्कोहल। तो ये जो रिएक्शंस है, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अरे इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना कि कभी भी एक्वस मीडियम में जब हम लोग को रहता है KOH, तो वो सिर्फ Br को हटा करके क्या लगाता है, वहाँ पे OH लगाते थे। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हम लोग को CH3CH2 और OH। लेकिन नीचे जब देखते हैं एल्कोहलिक में लेते हैं या फिर इथेनॉल ये सब डाला रहेगा, क्योंकि वो भी एल्कोहल रहता है, तो उस कंडीशन पर हम लोग को क्या होता है, Br हटता है, इससे भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हट करके और हम लोग को अल्किन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हम लोग को बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि एल्कोहलिक भी रहता है तो उसमें ये वाला अपना लेता है, कभी एक्वस रहता है तो उसको ये वाला अपना लेता है। तो याद रखिएगा ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एल्कोहलिक था तो अभी क्या बना देगा, यहाँ पे इथिन बनाएगा। बात को समझे। और नहीं, बहुत जो लोग अभी क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी मार देता। देखो अभी भी देखो कमेंट आया है बी, अभी भी आया है कमेंट, देखो बी। तो इसलिए बोले ना कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का क्या होता है, कंफ्यूजन। तो आज के बाद जिंदगी में ये
हटा लीजिएगा दूर, जो भी कन्फ्यूजन है। तो हम लोग को जो होगा वो एल्कोहलिक जब भी रहेगा तो वहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम जान रहे थे कि अभी भी बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन है, तो अगला बार से कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब फेमस क्वेश्चन है, यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में, जब बैठेंगे तो लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आगे चलो, इसमें भी हम लोग को दो रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे थर्ड नंबर में अभी सभी को आप लोग को क्या करते जा रहे हैं, देखो ये सब जितना है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखो यही रिएक्शन को हम दो रिएक्शन बना देते हैं, ठीक है। CH3 CH2 यहाँ पर आई है, प्लस में यहाँ पर हम लोग को KCN। एक तो ये रिएक्शन होता है, एक और रिएक्शन होता है ये चीज, CH3 CH2 आई और प्लस में यहाँ पर रह जाएगा हम लोग को AgCN रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग इसमें जाकर के गलती करते हैं, बहुत लोग। जब हम लोग को केसीएन रहता है ना, तो ये हम लोग को के प्लस और सीएन माइनस हो जाता है। यहाँ पर आयोडीन का हटा करके कौन लगता है, सीएन। मतलब जब भी हम लोग को केसीएन रहेगा तो उसमें हम लोग को सीएन जुड़ता है, मतलब कार्बन से हम लोग को जुड़ता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाता है, CH3 CH2 और यहाँ पे बनता है सीएन। वही अगर हम लोग AgCN रहा तो इसमें C से नहीं जुड़ता है, बल्कि कहाँ से जुड़ता है, N से। और यहाँ से हम लोग को बनता है क्या चीज, आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये बन जाता है हम लोग को CH3 CH2 और यहाँ पे CN नहीं बल्कि क्या होगा, NC। तो ये दोनों रिएक्शंस में भी क्या होता है, बहुत लोग जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी AgCN भी रहता है, जाकर के MC ना जोड़ करके क्या बना देता है उन लोग, CN, जो कि गलत हो जाता है। जैसे अभी का टाइम में क्या दिया है, KCN। तो KCN दिया तो NC नहीं बनेगा बल्कि कौन बनेगा, CN। यही अगर हम लोग को क्या रहता है, AgCN, तब हम लोग को क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी क्या हम लोग को KCN, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो अभी भी एक का आ गया था, थ्री का बी, ए देख लिया ना, ए नहीं होगा दोस्त, हम लोग को क्या होगा, बी। तो ये सब देखो यही फायदा होता है ना, कि अब देखो ये सब क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है लोग, नहीं यही सब क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 110%, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम यही सब आलतू फालतू रहता तो हम बहुत पहले आप लोग को अपलोड कर दिए होते। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किए, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसका रिविजन करवा दिए। अब आप लोग को पूरा बेस कमजोर था वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब आप लोग को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं कि देखो इसी तरह का सवाल आएगा। तभी जितने भी टेस्ट सीरीज है, आंख मूंद करके उसी पे भरोसा करना, ठीक है। बाकी जिधर इधर उधर जितना भी रहता है वर्मा शर्मा, इस पे थोड़ा सा कम फोकस किया करो, और नहीं तो अभी भी डेविएट हो जाओगे तो करियर बर्बाद कर लोगे, ठीक है। बस एक ही मोटिव होना चाहिए, रिवीजन, और तुम्हारा क्या चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिस, बस इतना ही करते जाना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हम लोग को है यहाँ पे देखो ब्यूटेन 2 ओल। अब यहाँ पे देखो ब्यूटेन 2 ओल होता है क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, 2 पे बोल रहा है तो 2 पे क्या रहेगा, OH। अब ये कैसा है, हम लोग को यहाँ पे 10 नहीं है, ठीक है, ये 10 नहीं है, ये हम लोग को क्या है 1 डिग्री। ये 30 नहीं है, ये हम लोग को कितना है 3 डिग्री। ये 20 नहीं है, बल्कि ये हम लोग को कितना है 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि ये हम लोग को कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। अब इसका देखोगे तो ये कितना डिग्री का है, ये जितना भी डिग्री का कार्बन होता है उतना ही डिग्री का हम लोग को क्या होता है, ये अल्कोहल। तो इस कार्बन के दोनों तरफ कितना है, दो गो कार्बन हम लोग को जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 2 डिग्री हम लोग को कार्बन है, इसलिए ये कितना डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखो डी में बोला है डायहाइड्रिक, तो डायहाइड्रिक कहने का मतलब उसमें दो गो OH लगा रहता है, जो कि यहाँ पे है क्या चीज, एक OH, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, CH3CH2Br। अब यहाँ पे देखो KOH एक्वस जो उस समय बताएं। अब बताओ तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सही इसका करेक्ट आंसर आएगा। कुछ समय पहले इसका चर्चा हम किए हुए हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए या फिर सी या फिर डी। कोई तो इसको जवाबे मत देना, सी और डी जो बोलेगा उसको जूता से मारेंगे घर घुस के। अब कंफ्यूज होता है ए और बी, ठीक है। अब अभी भी बताएं कि एक्वस रहता है तो उस समय हम लोग को क्या बनता है, OH बनता है। लेकिन वही अगर एल्कोहलिक रहता है तब क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी होगा, भी बी होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया कि यही सब रिएक्शन हम लोग को क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या है, CH3CH2I AgCN। देखो आ गया ना वो चीज जो वहां पे बताए थे। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, CN जुड़ेगा कि NC जुड़ेगा, ए होगा कि बी होगा, जल्दी। अच्छा सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी CN और NC है। अब बताओ क्या होगा। तो पता होना चाहिए कि जितना भी कार्बन का यहाँ पे रहता है हेलो अल्केन, उतना ही कार्बन का हम लोग को साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड बनता है, इसमें रिड्यूस नहीं करता है। तो पता है कि AgCN रहता है भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को NC जुड़ता है। तो हम लोग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। को गलती से भी मत बोलना। जी जी, सभी का आंसर है ए। चलो ठीक है, सीखते जा रहे हो, ठीक है।
चलते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर में देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, वो शायद थोड़ा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। चलते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर। अब यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, C2H5Br और सोडियम है, और यहाँ पर ले दिया CH3Br। अब ये कौन सा रिएक्शंस कहलाएगा, या फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम लोग को पता है कि जैसे ये भी हम लोग एक ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही काम करता है। अगर यहाँ पे सेम रहता है हम लोग को अल्काइल हैलाइड, तो उतना ही कार्बन का हम लोग को क्या करता है, डबल बना देता है। लेकिन जैसे अगर अलग अलग ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करता है, दोनों कार्बन को एक साथ मर्ज कर देता है। तो यहाँ से हम लोग को कितना था, 2 गो, और यहाँ से कितना था, 1 गो। तो दोनों मिलाकर के कितना कर देगा, 3 गो। अगर इसका रिएक्शन लिखना होगा तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। CH3CH2, ये हो गया Br प्लस, यहाँ से अगर हम लोग को सिर्फ रहता ऐसा सोडियम, ध्यान से सुनते जाना, अगर यहाँ पे सोडियम रहता 2 मोल और ये रहता हम लोग को 2 गो, तो देखो हम लोग को क्या बनता, ये सिर्फ बनता हम लोग को CH3CH2 और क्या बनता, CH3। लेकिन अभी जो हम लोग को है वो ऐसा है, 2 मोल वही चीज नहीं है, अलग अलग ले लिया है। तो CH3CH2 और यहाँ पर क्या हम लोग को Br, और प्लस में यहाँ पर ले लिया है 2 मोल सोडियम, और प्लस में ले लिया हम लोग को CH3 और क्या ले लिया है, Br। तो इस केस में क्या करेगा, ये दोनों को सिर्फ हम लोग को मर्ज करेगा। तो मर्ज करेगा, देखो क्या हो जाएगा, जैसे तुम लोग ऊर्ज फिटिक रिएक्शन पढ़ा था ना, तो उसी टाइप से ये भी काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग को CH3CH2 और CH3 हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग को बना करके रेडी कर देगा, बाहर क्या निकाल देगा, 2Na, और क्या हो जाएगा, Br। तो हम लोग को बनेगा यहाँ पे प्रोपेन। तो देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ब्यूटेन नहीं बनाएगा जी, इथेन नहीं बनाएगा जी, प्रोपेन बनाएगा नहीं जी, ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो इथेन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो ध्यान से, तुम लोग जा करके कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर इथेन हो गया, फिर यहाँ से देखोगे तुम्हारा प्रोपेन हो गया, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब यहाँ से हो गया हम लोग को प्रोपेन। आखिर बने तो बने क्या, ऑप्शन को देख रहे हो, ऑप्शन को।
हेलो 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 गाइस, हेलो 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 हेलो। सब टेंशन में ना, हेलो 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 हेलो, क्या आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज़ जा रही है? आवाज़ 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 जा रही है? आवाज़, हेलो हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस। हाँ सर, हाँ। अरे, अचानक कॉल आ गया, ठीक है। अरे, इतना इंपॉर्टेंट कॉल आया था कि उसको उठाना ही पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मास्टर है, मास्टर है, मास्टर है। चलिए 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 चलिए। हाँ, तो इसमें देखो, ये जो क्वेश्चंस है इसके बारे में बता रहे थे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग को ये जो रहता, ठीक है, जैसे तुम लोग को एक रिएक्शन बताए थे, क्या चीज, ओर्ज फिटिक रिएक्शंस, ठीक है। अरे कहीं नहीं गए हैं यार, यहीं पे हैं, यहीं पे है। रुक जा रुक जाओ, गलत टाइम में कॉल भी कर देता है लोग। देखो, तो ओर्ज फिटिक रिएक्शन जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, तो वहां पे हम लोग को क्या होता था कि जो भी रहता है सर, अल्काइल हैलाइड दो तरह से, तो दोनों को आपस में क्या करता था, मर्ज करता था। तो अभी भी उसी तरह का कहानी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यदि हम लोग को ऑप्शन में इस तरह से दिखाई दिया, जैसे देखो मान के चलो अभी ऑप्शन नंबर बी नहीं दिखाई देता, क्या चीज नहीं दिखाई देता, बी, और सिर्फ हम लोग को क्या रहता, ब्यूटेन रहता, या फिर यहाँ पे प्रोपेन, ये सब रहता, तो इस तरह हम लोग को क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर यदि मान के चलो ऑप्शन नंबर बी दे दिया है, कि जिसमें हम लोग को इथेन भी बना के दे दिया है, प्रोपेन भी बना के दे दिया है, और क्या चीज दे दिया है, ब्यूटेन, तो अब हम लोग को ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो जब इस तरह का रिएक्शन देखो, इसलिए इसको, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं अलग से, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे ना, ऊर्ज फिटिक तो पढ़े ही थे, और साथ ही साथ हम लोग ऊर्ज रिएक्शन का भी पढ़े थे, तो वो सारा कुछ हम लोग कर चुके थे। लेकिन कभी कभी इस तरह का अगर सवाल पूछे तो वहाँ पे आप सभी लोग फंस सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल टाइप का लेकर के आए थे, ताकि एक थोड़ा सा माइंड वॉश हो जाएगा, तो हम लोग को गलती करने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले देखो, कि अगर इस प्रकार से रहा और ऑप्शन में हम लोग ये सब हम लोग को देखने को मिला कंफ्यूज करने वाला, तो याद होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखो C2H5Br रहता है, तो इसको जब ओर्ज रिएक्शन कराते हैं तो जितना कार्बन है उसका डबल देगा, मतलब दो कार्बन का चार कार्बन देगा, तो वो क्या बना देगा, हम लोग को ब्यूटेन भी बनाएगा। उसी प्रकार से जो CH3Br है, ये हम लोग को क्या देगा, तो एक कार्बन है तो ये भी कितना देगा, दो कार्बन का, मतलब क्या देगा, हम लोग को इथेन देगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी बनाएगा। और ये हम लोग ऊर्ज फिटिक के जैसे अगर करवा के देखो, तो ये हम लोग को क्या चीज फॉर्मेशन करता है, प्रोपेन भी। तो यहाँ पर देखो हम लोग मिक्सचर सभी का बनेगा, ये ब्यूटेन का भी बनेगा, हम लोग का इथेन का भी बनेगा, और साथ ही साथ किसका बनेगा, प्रोपेन का भी। तो कभी भी ये वाला हम लोग को रहा इस तरह का क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके वहां पे क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल टाइप का यहाँ पे रिएक्शन दे दिए थे, ताकि आने वाला दिन में, हालांकि ऐसा देगा नहीं, लेकिन मान के चलो ऐसा सवाल आ गया, तो उस कंडीशन पे आपको ब्यूटेन नहीं मारना है, ना ही इथेन मारना है। यहाँ पर प्रोपेन भी मिलता है हम लोग को, और ब्यूटेन भी मिलता है, और इथेन भी मिलता है, इसलिए सभी का ये क्या करेगा, हम लोग को मिक्सचर बनाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी का? क्लियर है? यस और नो? तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, कि अगर यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को इस तरह तीनों देखने को मिले, तो उस समय क्या मानना है, तीनों का मिक्सचर बनता है इसमें, ठीक है। हेलो गाइस। यस सर, यस सर, यस सर। कभी कभी शांत हो जाते हो यार, और तब थोड़ा सा हम शांत हो गए थे तो लोग पूरा हल्ला बोल दिया था चैट में, वाह क्या बात है। चलो चलते हैं हम लोग 8 में। देखो इस समय जहां हम इंपॉर्टेंट ये सब लगाते जा रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये नहीं कि यही आएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि जहां पे कंफ्यूजन होता है ना, उसको हम इंपॉर्टेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको एक बार देख करके ही जाना अच्छा से, क्योंकि एग्जाम में वही सब गलती करके आओगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, तो CH3CHO, यहाँ पर देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर रहे हैं। कल ही हम लोग बताए थे, कल ही का सेशन में अल्कोहल वाला में, कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते हैं तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल। तो यहाँ पे दो कार्बन का एल्डिहाइड था, दो कार्बन का क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो बताओ, एक कार्बन तो कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ए होगा, ए होगा बिल्कुल। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अरे नेटवर्क इशू होने लगा क्या? एक मिनट, रुक तो नहीं रहा है? और नहीं तो फिर मोए मोए हो जाएगा एक ही कटी में। एक जरा सा रुक जाओ यार, अभी कॉलवा आया था ना, उसके वजह से हो सकता है यहाँ पे, अगर कभी साउंड वगैरह ये सब रुक जाए या फिर वीडियो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि चैट देख करके ही यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई वैसा इशू होगा तो बताते जाना। चलो इसमें देखो, 9 नंबर में, तो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। कल ही ये इसका भी हम चर्चा किए थे, हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोपीन है, प्रोपीन कहने का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH2। यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन।
किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अरे यार आज थोड़ा ज़्यादा खा गए यार, बहुत दिक्कत कर रहा है। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? तो डाइल्यूट H2SO4। तो हम लोग का क्या होता है, तो ये हम लोग को किसके जैसा काम करता है? मार्कोवनिक के जैसा। तो ये बीच वाला में जाकर के क्या करेगा? OH बना देगा। तो ये हम लोग को होता है CH3CH, यहाँ पर है क्या चीज? OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बनाएगा। अब ये हम लोग को कितना है? 2 डिग्री हम लोग को एल्कोहल है। अब देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए साइड में तो जुड़ेगा नहीं, ये कहाँ जुड़ेगा? बीच में। और हम लोग को कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बी 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 बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिब्स। तो ये भी रिएक्शंस कल ही हम पढ़ाए थे अल्कोहल चैप्टर में। अब ध्यान से समझते जाइएगा इसका क्या होगा सर। फॉर्मल्डिहाइड का नेम मतलब CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ? CH3MgBr के साथ। आप लोग को पता है कि इसके पास पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव। ये जाता था, इसको अटैक करता था, ये जाता था, खुलता था। और फिर वहाँ पे जैसे हम हाइड्रोलाइसिस भी करते थे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद H+ वहाँ पे डोनेट हो गया, मतलब कि एक्सेप्ट करके उसमें जुड़ जाता था। तो हम लोग को क्या बनता था? HC। और यहाँ पर हो जाता था क्या चीज? H तो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन जुड़ रहा है? CH3। और ऊपर जो है, अरे समझ रहे हो कैसे कैसे बोल रहे हैं इसको? उड़ रहा है, कह रहे तुम लोग को भी? उड़ नहीं रहा है, उड़ नहीं रहा है। ध्यान से सुनते जाना, कि जैसे यहाँ पे कल ही बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करने। ठीक है, तो ये नेगेटिव जैसे जगह इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो पहले से हम लोग का हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन दिखा दिए। इधर भी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अभी इसी के साथ दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या है? CH3 जाकर के जुड़ रहा है, तो इस कार्बन के साथ कौन जोड़ दिए? CH3। ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल। और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? H, और जुड़ जाएगा, ऐसे बना देगा। तो इसको अच्छा से लिखोगे ना, तो अच्छा से लिखने जाओगे तो देखो ऐसा लिखोगे। कैसा? तो CH3CH2, और क्या लिखोगे? OH। तो ये हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए? प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा हम लोग को आंसर। तो आंसर में देखो कितना कार्बन? 2 ही कार्बन का है। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन हो गया, जो कि होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, और दोनों तरफ OH OH जोड़ा है, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखो 1 2 कार्बन, और यहाँ पे OH। तो हाँ बिल्कुल कौन होगा? हम लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी तो एकदम नहीं होगा। क्लियर है? सी। अरे किसी का आंसर नहीं मिला था, एक खाली सपना का आंसर आया सी। बाकी सब क्या हुआ? और ये क्या कंसेप्ट तुम लोग का कल ही बताया, कल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अरे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, जहाँ से हम लोग पूरा लिखे थे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस सब का यूज किए, और साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज किए, निकल वगैरह का यूज किए। क्या तुरंत दिमाग से उड़ गया कल वाला कंसेप्ट? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो? सो कंप्लीट है, कंसेप्ट क्लियर है? मेरा भी सी है सर, ऊपर स्क्रॉल करके देखिए। अच्छा इतना पहले कर दिया ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है। सो CH3 CH2O CH3, इसको HI के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तब क्या होगा? कल भी यही चर्चा बोले थे, और बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और देखो दिए है क्वेश्चंस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही तो बताएंगे ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो CH3, इसको रिएक्शन जैसे हम लोग करते हैं HI के साथ। अरे यार इतना भी गंदा राइटिंग मत बैठ। HI के साथ, तो हम लोग को क्या होता है? ये H+, ये I-, तो तुम लोग को कन्वर्जन तो पता ही है। और कल जो बताए थे कहानी, कि जहां पर भी मतलब कि क्या होता है, कार्बन की संख्या कम होता है, उधर कौन जुड़ता है? आयोडीन। और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होता है, उधर कौन जुड़ता है? OH जुड़ता है। तो ये कैसा बनता है जी? हम लोग को CH3CH2, और ये क्या बनेगा? हम लोग को OH, और प्लस में क्या बनता है? CH3I। लेकिन यही जब हम लोग 3 डिग्री वाला का बात किए थे, तो वहां पे उल्टा कहानी होता है। तो कल का रिएक्शन हम कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो वो भी रिएक्शन दिख जाएगा, टेंशन मत लो। तो हम लोग को क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है? चलो बेहतरीन बेहतरीन जवाब जी, बेहतरीन। कल का वीडियो जो भी देखा होगा उसका मजा आ रहा था बनाने में। ठीक है, प्रैक्टिस हो जा रहा है यहाँ पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और कल बार बार चिल्ला के बोले थे कि जो ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो सबसे बेस्ट जो हम लोग को मेथड होता है, वो कौन होता है? विलियमसन सिंथेसिस। और वैसे भी देखो उर्ज रिएक्शन से कभी भी बनाया नहीं जा सकता, उर्ज रिएक्शन से तो अल्केन बनाते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इटार्ड रिएक्शन से भी नहीं बनाया जाता है। हम लोग को बनता है किससे? विलियमसन सिंथेसिस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब सवाल है ना, डायरेक्ट तुमको दिखेगा क्वेश्चन में, जब भी एग्जाम में बैठोगे ये सब क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। अब देखो इनमें से SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रहे हैं, शायद वो वीडियो में तुम लोग फोकस करके सुना होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो तुम लोग को हमेशा याद रखना है SN2 रिएक्शंस के लिए ऑर्डर। ऑर्डर में हम लोग चलते हैं 0 डिग्री जो रहता है हम लोग को, उसमें हम लोग को क्या होता है अल्काइल हैलाइड में फास्ट होता है, उसके बाद किस में 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम किस में होता है 3 डिग्री। तो ये होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हम लोग फास्ट चलेगा। सबसे पहले देखो कौन कौन कितना डिग्री का है, तो इसमें देखोगे तो ये कितना डिग्री का है 0 डिग्री। वही देखो, लो फिर एक बार फोन आ गया। ओह रुक जा यार, बहुत दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, इसको नहीं उठाएंगे। सर्वर हमारा डाउन कर देता है सब कॉल कर करके। देखो 4G पकड़ लिया, दिक्कत हो जाएगा ना तुरंत। नहीं अगर कनेक्ट हुआ 5G में तो बहुत दिक्कत। रुक जा दोस्त, कहीं दिक्कत ना हो जाए। ओहो बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे, कहीं लैब क्लास ऑफ हो गया ना एक बार गलती से। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा, क्या पता यार। चलो चलने दो, हटाओ। कहीं अगर रुक जाएगा ना दोस्त तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। चलते हैं इसमें, क्योंकि अभी ऐसा 4G पकड़ा हुआ है, क्या गारंटी 5G पकड़े या ना पकड़े, और कहीं रुक गया तो फिर दिक्कत कर देगा। चलो लेकिन अभी चल ही रहा है, चलते हैं हम लोग, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री है, इसका देखो बी नंबर का जब इसका स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तो छाप लो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर CH है, इधर हम लोग को Cl, इसमें CH3 दो है, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा CH3, इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज CH3। हाँ वही 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 फोन में वाला दिक्कत चल रहा था। अब एक बार कमेंट कर दो तो क्या कोई दिक्कत है क्या। वो थोड़ा फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ा। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, क्या कोई दिक्कत है क्या, आवाज़ वगैरह सारा कुछ सुनाई दे रहा है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। वो कॉल करके बड़ी दिक्कत करता है यार, क्या ही बतावे। कोई दिक्कत नहीं ना है, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ क्लियर है। जल्दी 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 फटाफट से बोल दीजिए क्या सारा कुछ क्लियर है। अभी कोई कॉल वॉल करेगा ना तो गाली सुनेगा हमसे। चलो सारा कुछ क्लियर है। चलो चलो चलो, बहुत दिक्कत करता है, कॉल आ जाता है बस नेटवर्क ही इशू कर देता है, सब मोबाइल से ही कनेक्ट है। चलो अब देखते हैं, बी नंबर में चल दिया कि ये हो गया, और इसका अगर ऑर्डर देखो कितना हो जाएगा 1 और 1, तो ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो ये भी कितना डिग्री का है 0 डिग्री का। और ऑप्शन नंबर डी का चलोगे तो ये देखो क्या है, सो इधर है Cl, इस कार्बन से साथ ज्वाइंट है, और इसके पास CH3 कितना है 3 गो। तो इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, इधर हो जाएगा CH3। तो ये कितना डिग्री है जी 3 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग तो जान गए ऑप्शन नंबर बी हम लोग को 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हम लोग को क्या है 3 डिग्री। तो अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो हम लोग को देखो अभी क्या क्या आएगा, एक तो ए होगा और एक हम लोग सी होगा। उससे इसका ज्यादा होगा और हम लोग को क्या चाहिए ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग को किसका होगा 2 डिग्री का, मतलब ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा हम लोग को बी, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग को सी हो जाएगा। ये हो गया ऑर्डर। लेकिन अभी तो समझ में आ गया कि सबसे फास्ट किस में होगा हम लोग को ए और सी में। लेकिन अब इसमें भी डिपेंड करना है कि किस में सबसे ज्यादा, ए में कि बी में। तो हम लोग चलते हैं इसमें कि कौन सा हाइलाइट सबसे बड़ा है। कहने का मतलब हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे जब जाते हैं हेलोजन ग्रुप में, ऊपर रहता है हम लोग को फ्लोरीन, उसके बाद रहता है क्लोरीन, उसके बाद रहता है ब्रोमीन, उसके बाद रहता है आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इन लोग का क्या होता है साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ जाने की वजह से इन लोग जब बॉन्ड बनाया रहता है तो उन लोग का क्या होता है मजबूत नीचे वाला का नहीं बन पाता है, क्योंकि इन लोग का बॉन्ड लेंथ क्या होता है ज्यादा। तो इन लोग जल्दी हम लोग को टूट जाता है, और जो जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी हम लोग को रिएक्शन वहां पे हो पाएगा। तो इसलिए याद रखना हमेशा कि जब इस तरह से ऑर्डर में फंस जाओ तो हमेशा याद रखना हैलोजन में देखोगे तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ले रहा था Cl और क्या है आयोडीन। तो Cl और आयोडीन में कंपेयर करते हैं तो आयोडीन जल्दी बॉन्ड तोड़ देता है, इसलिए इसका क्या होता है फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ना होकर के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जी 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 जी, बहुत लोग का कमेंट आ गया सी, ठीक है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा साउंड इंक्रीज कीजिए ना, अरे भाई सब यहाँ पढ़ रहा है, जोर से बोल देंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा चांदनी जी आप ही कोशिश कीजिए, थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, किसको किसको डिस्टर्ब कर दे, हालांकि उतना भी कम तो नहीं जा रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखो कि हेलो अल्केन्स रिएक्ट्स विथ किसके साथ, तो AgCN। देखो ये चीज आ गया, अब मार्क है, तुम लोग जल्दी बताओ इसका क्या बनेगा। हेलो अल्केन को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgCN। और अभी अभी बताया था कुछ समय पहले कि AgCN रहता है तो इससे बनता है हम लोग को क्या चीज, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है हम लोग को, आइसोसाइनाइड। और वही जब KCN रहता है तो हम लोग को साइनाइड बनता है। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि अल्काइल फ्लोराइड किससे हम लोग को बनाया जाता था, सैंडमेयर से तो एकदम नहीं बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि सैंडमेयर से तो हम लोग को क्या होता था, अरे वहां से फ्लोरीन थोड़ी जोड़ते थे, वहां से तो हम लोग को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हम लोग को जुड़ता था। उसी प्रकार से ओज रिएक्शन, अरे ये तो हम लोग को अल्केन बनाने का काम होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया और क्या हो गया हम लोग को, फिंकलस्टीन। और तुम लोग को बोले थे कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो बोले थे कि कभी भी एफ और एफ एक साथ नहीं होता है। मतलब हम लोग जोड़ रहे किसका, फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन कभी भी फिंकलस्टीन में नहीं होगा, वो कहाँ जाता है, स्वार्ट्स में। तो हम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन होगा, हम लोग को बी। और नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूजन में रहता है फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में। क्लियर है, चलो ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आ गया बी बी बी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं रखना है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देख लो ये रिएक्शन मत आंख मूंद करके तुम लोग बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन ना, स्वार्ट्स रिएक्शन ना, फिर यहाँ पे देखो सैंडमेयर रिएक्शन ना, किसमें होगा वो, ओर्ज रिएक्शन में होगा, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी होगा, डी होगा। सर साउंड फुल है, मैनेज कीजिए चांदी जी, सुनाई तो दे रहा होगा, मैनेज कीजिए ना बस किसी तरह। अब कितना लाउड स्पीकर में सुनने की तो प्रयास नहीं कीजिए, अब इतना ही हो ही सकता है हमसे। चलते हैं आगे, कंसिडर द रिएक्शन। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हम लोग को C6H5OH कहने का मतलब हम लोग का है सर ये फिनोल, क्या है, फिनोल। अब फिनोल है, इसको रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, तो HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3 के साथ। और HNO3 किस में लिया है, कॉन्क में लिया है। कल ही इसको चिल्ला चिल्ला करके बोले थे कि हम लोग इसमें जानता है बेवकूफ़ी वाला, हम लोग सोचते हैं ये वाला कि यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर हम लोग को NO2 जुड़ेगा, ये हम लोग सोचते हैं, जो कि जुड़ेगा यहाँ पे नहीं, हम लोग को यहाँ पर भी जुड़ जाता है और कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पर भी। और ये हम लोग को जो बनाता है, ये बनाता है पिक्रिक एसिड। और अगर नाम इसका लिखने जाओ तो होगा क्या चीज, तो यहाँ पर 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन, तो इसको बोलोगे क्या चीज, 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन, 3 गो है तो ट्राई, और नाइट्रो है तो क्या लिखोगे, नाइट्रो, और क्या लिखोगे उसको, फिनोल लिखोगे। तो ये हो जाता है इसका नोमेनक्लेचर, या तो फिर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड। अब बताओ कहाँ पे है, तो ये हम लोग को ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें गलती मत करना, कल ही बताए थे डाइल्यूट का कहानी अलग होता है, कंसंट्रेटेड का अलग होता है, तो ये सब गलती मत करना। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, द आईयूपीएसी नेम ऑफ इसका, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर्स पहले बना लो, ये हो जाएगा हम लोग को CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ से हम लोग को CH, और इसमें CH3 कितना है, 2 गो, तो एक इधर CH3 लिख दो और एक इधर CH3। अब बोले थे कि जब भी इथर होता है, इथर का जब नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी बोला है, तो उसके लिए बोले थे क्या चाहिए कि इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम लोग अल्कोक्सी, और क्या लिखते हैं हम लोग, अल्केन लिखते हैं, अरे यही तो लिखते थे। अब यहाँ पे बोले थे कि अल्कोक्सी में वो जाता है जिसके पास कार्बन की संख्या कम होता है। कार्बन की संख्या किधर कम है, लेफ्ट साइड, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। तो इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। उसके बाद बोलेंगे है इधर नंबरिंग दे दो, 1 2 3। तो देखो इधर हम लोग देखोगे तो कितना पोजीशन पे हम लोग को इथॉक्सी आ रहा था, 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखोगे क्या चीज, 2 पोजीशन पे इथॉक्सी। और बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज, नोमेनक्लेचर। अब देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो पहला नंबर में देख रहा है कि आइसो प्रोपोक्सी, और हम लोग को क्या है, इथेन है। उसी तरह से सेकंड में चलोगे तो 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, और क्या है, ब्यूटेन, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 2 इथॉक्सी और क्या है, प्रोपेन, तो ये भी हम लोग को क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ सही है, ओहो, 2 इथॉक्सी और क्या होगा हम लोग को, प्रोपेन, तो यही हम लोग को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये तो हम लोग को होगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी का आंसर सही है, डी 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 डी। चलिए नेक्स्ट सवाल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को ये चीज, अब देखो यहाँ पे C2H5ONA, और यहाँ पर क्या है, C2HI। और आप लोग को पता है ये कौन सा नाम से जाना जाता है, अरे यही तो हम लोग को बेस्ट मेथड होता था क्या चीज बनाने का, ईथर बनाने का। और इसको, ओहो, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फिंकलस्टीन होगा नहीं, स्वार्ट्स तो होगा नहीं, उर्ज रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो अगर कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाओगे तो जो जो नहीं है उसको पहले काटने लग जाओ, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा गए यार, खाना खाए और तुरंत हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, सो थोड़ा
अजीब टाइप से लग रहा है। चलो, रात में होता है कि खाने नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, और इस समय खाने खा लेते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं। दोनों में उल्टा चल रहा है सिचुएशन। चलिए जी, इसका बताइए। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो, हम लोग को ब्रोमिनेशन करना है, मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसमें? मीथेन में। मीथेन करने का मतलब CH4, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, Br2 लगा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब बताओ क्या होता है? अरे गुरुजी, कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा, और प्लस में हम लोग क्या निकलेगा, HBr। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो रिएक्शन है, अच्छा वहाँ पे नहीं बताए थे ना, ये जो रिएक्शंस होता है ये हम लोग को होता है फ्री रेडिकल। शायद वहाँ पे बोलना हम भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? कि कभी भी जो ये हम लोग को होता है, इसका जब मैकेनिज्म में जाओगे तो ये कैसा रहता है, हम लोग को फ्री रेडिकल रिएक्शंस हम लोग को होता है, ठीक है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं होता है, होता है क्या चाहिए हम लोग को, फ्री रेडिकल। तो ये वाला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है? कि जब भी हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शंस करते हैं, ये हम लोग को क्या होता है, फ्री रेडिकल में टूटता है, ठीक है? चलिए ठीक है, बिल्कुल जी। जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक को चेक, यस सर, ये कंसेप्ट नहीं बताएं। वही चीज़ है सर्वर, जैसे कि वन शॉट वीडियो होता है ना, तो बहुत कुछ है कि जो बताना होता है जो नहीं बता पाए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ हम पूरा टच कर दिया, तो वही कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो सारा कुछ हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है? इधर छूट रहा है तो उधर पकड़ लेते हैं, उधर पकड़ते हैं तो इधर छूट जाता है, क्या ही करोगे। और यही डिटेल में चलते तो एक एक बात हम लोग पढ़ते जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है? द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, हम लोग देखो, हम लोग को क्या करना है, टॉल्यूइन में। अब देखो, ये चीज़ भी बताना भूल गए थे, ये हो जाएगा हम लोग को CH3। ये टॉल्यूइन है, इसको पास हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, तो हम लोग को FeCl3। तो यहाँ पर देखो, कभी भी देखोगे ये टॉल्यूइन है, या तो फिर यहाँ पे क्लोरो हम लोग को क्या रहता है, बेंजीन रहता है, मतलब कि कोई भी हेलो अरिन रह गया, या फिर टॉल्यूइन हो गया, या फिर इथर हो गया, ये सब जितना भी होता है, चाहे एनिलीन हो गया, ये सभी का सभी हम लोग को किसके जैसा करता है, एक ही जैसा हम लोग को ट्रीट करता है। जैसे Cl2, ये हम लोग को क्या करता था, Cl जोड़ता था सर, या तो फिर ऑर्थो में या तो फिर पारा में, तो अभी भी उसी तरह का काम ये भी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे ये रह जाएगा CH3, एक बार यहाँ पर जुड़ेगा तुम्हारा क्या चाहिए, अच्छा Cl से करने वाला है ना, तो यहाँ पे Cl से है, तो यहाँ पर हम लोग क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, और प्लस उसी तरह से हम लोग को पारा पोजीशन पे जुड़ेगा। देखो, ये सब हम बताते हैं पूरा कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन उतना समय तो है नहीं डिटेल पढ़ने का, तो इसलिए ये सब बताने के लिए भूल गए, लेकिन अब थोड़ा सा समझते जाना, ठीक है? और नहीं तो डिटेल वाला हम देखोगे तो वहाँ पे बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो इसका क्या क्या होगा। सो तो अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोल्विन, तो यही होगा हम लोग को, देख रहा है ऑर्थो में भी मिलता है और क्या मिलता है हम लोग को, पारा में भी। उसके बाद देखो, ये बेंजाइल क्लोराइड, ये तो होगा ही नहीं, मेटा पे क्लोरोटोल्विन ये भी नहीं होगा, मेटा में तो जुड़ता भी नहीं है, और ये बेंजोइल क्लोराइड ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जी बिल्कुल, सभी का आंसर क्या है, ए। सर थोड़ा कस के बोलिए सर। अरे सच में ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा एक बार कमेंट करो तो किसको किसको ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा है, केकरे केकरे सुनाई नहीं दे रहा है। आज डीजे लगवा लेंगे घर में। अरे मेजर माइनर ये क्या है, ये हम लोग को माइनर है। अब तो तुम लोग सीख गया है यार, लो खुश। ये हो गया माइनर, ये हो गया क्या चीज, मेजर। चलो सर, साउंड इंक्रीज कीजिए ना सर प्लीज। अच्छा एक बार सच में कमेंट करो तो, क्या सच में ऑडियो में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सिर्फ दो ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम चला है? ठीक है सर, क्योंकि देखो इसमें ना लैपटॉप से जब भी पढ़ाते हैं ना इस तरह से करके आते हैं, इसमें दूसरा एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ऑडियो दब जाता है। ठीक है सर, सभी ठीक है। चलो ठीक है, मैनेज कीजिए, ठीक है? जिसका भी ऑडियो थोड़ा कम है तो वो थोड़ा मैनेज कीजिए, मोबाइलों पे डिपेंड करता है। किसी किसी का स्टीरियो रहता है ना साउंड। चलो आगे चलते हैं। फिनॉल रिएक्ट विथ क्या चीज है, जिंक डस्ट। अब देखो ये वाला सबको रट्टा मारा हुआ है, ये तो कल भी बताया था कि देखो फिनॉल ये होता है, इसमें जैसे हम लोग जिंक डस्ट डालते हैं, अरे कल ही पढ़े थे रे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट होकर के रेडी हो जाता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन है, ये टोल्विन तो होगा ही, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं होगा, ये साइक्लोहेक्सिन भी नहीं होगा, क्या होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। द आईयूपीएसी नेम ऑफ किसका, तो CH3 CH2 CHOH और क्या है, इतना इतना लंबा चौड़ा, इसको लिख लो पहले। CH3 CH2 CH, और इसी में क्या है OH, उसके बाद हम लोग को CH2, फिर है CH डबल बॉन्ड, और क्या है CH2। इसका नाम लिखने जाओगे तो कभी भी रहता है हम लोग को सफिक्स टू, मतलब सफिक्स वन, तो उधर ही से नाम लिखते हैं, जैसे 1
2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग देते हैं। तो इसका नाम लिखोगे तो 4 पोजीशन पे क्या होता है, जब भी हम लोग को 4 पोजीशन पे अल्कोहल है तो उसका नाम क्या लिखोगे, तो चाहो तो इसका दो तरीका से नाम लिख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे 4 पोजीशन से इसको हाइड्रोक्सी भी ले सकते हो, और नहीं तो इसको सिंपल देखो, इसका दो नाम होता है लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, वन पोजीशन पे ही तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE लिखते हैं, लेकिन ई वाला हम लोग को हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के लिए OL लिखता है, दो गो वोवेल एक साथ होता नहीं है, तो यहाँ से ई को अभी हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अल्कोहल कितना पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे अल्कोहल के लिए लिखते हैं OL, तो ये हो जाएगा क्या चीज, उसका ऑप्शन। एक और इसका नाम होता है, हालांकि छोड़ो वो वाला सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये चीज हो गया। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, हेक्स 1, तो ये तो होगा नहीं पहला नंबर, इसमें देखो हेक्स 1 और यहाँ पर 3, तो 3 भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हेक्स 1 और 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो हेक्स 1 है और क्या है 4OL, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Which of the following reagents can not be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? अब यहाँ पर देखो हम लोग को कहानी क्या बता रहा है, सो हम लोग को देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। हालांकि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तुम्हारा है किसका, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे KMnO4 इस सब का भी यूज करने के लिए सिखाए हैं, लेकिन अच्छा कल बताए थे क्या, एक बार जल्दी से कमेंट करो तो। कल हम इसका चर्चा किए था का KMnO4 इस सब का यूज करना, शायद हमें लगता है कल छूट गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने वाला। एक बार कमेंट करो तो, हमें भी लग रहा है कि कल तुम लोग को ये चीज़ बताना भूल गए कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बताना हम भूल गए कल शायद, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ये सब सारा कुछ हम बताए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट बताना भूल गए। हाँ ना, सच में बताना तो एक बार कमेंट करके, ये तो छूट गया, हमें भी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए देखे कि ये क्वेश्चन तो याद हो गया तुरंत, हाँ नहीं बताए थे कल, ये भूल गए हैं यार, छूट गया हमसे। चलो कोई बात ना, आज का सेशन में हम कवर कर लेंगे, ये सर भूल गए जल्दबाजी के चक्कर में। बड़ी पूछते रहता है स्टूडेंट, कब खत्म होगा सर, कब खत्म होगा, इसी चलते ये सब छूटता है, वरना तो आराम आराम से पढ़ाने से कोई भी हम लोग को छूटता नहीं। चलो चलो, आज का वीडियो हम कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अच्छा तो इसको अब समझ में भी तुम लोग को कैसे आएगा, सिंपल समझ जाओ। अच्छा कि जब भी हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग ये सब यूज करते हैं, एक यूज करते हैं KMnO4, एक हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर K2Cr2O7, और हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर क्या चीज़, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर PCC यूज करते हैं, और हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक लास्ट यूज करते हैं CrO3 यूज करते हैं, जिसमें से ये दो गो जो है ये हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी ये जो PCC है और ये जो हम लोग CrO3 है, ये हम लोग को हम लोग क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोग को ये समझना होगा कि जब भी हम लोग ये दोनों का यूज करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7, तो इन लोग एल्कोहल से क्या करता है, एल्डिहाइड तक कन्वर्ट ना करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वही जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग CrO3 और तुम्हारा क्या चीज PCC, तो इन लोग क्या करता है, इन लोग सिर्फ और सिर्फ, अच्छा एक और छूट ही गया ना, एक होता है हम लोग को कॉपर। हालांकि कॉपर का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ यही सब होता है, ठीक है। हालांकि कॉपर से भी हम लोग एल्डिहाइड तक बदल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे समझते जाओ सिर्फ कि ये जो KMnO4 है और K2Cr2O7, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, एल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देता है। लेकिन ये सब जो है CrO3 और ये PCC हो गया, ये सब हम लोग एल्डिहाइड तक ही क्या करता है हम लोग को, या फिर कीटोन तक ही बना करके छोड़ देता है। एक और होता है हम लोग को कॉपर का यूज करते हैं, एल्कोहल में कॉपर जैसे डालते हैं, तो ये भी हम लोग को एल्डिहाइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर बोला था कि कौन सा रिएजेंट है जो हम लोग को यूज नहीं करेंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए प्राइमरी अल्कोहल से कहाँ तक, एल्डिहाइड तक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, बाकी सबका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CrO3 का हम लोग कर ही सकते हैं, KMnO4 का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग को एल्डिहाइड नहीं बल्कि हम लोग को क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी इतना ही अभी समझो, जो पहले से पढ़ चुका होगा उन्हें तो पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। बाकी जो नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं, आज का वीडियो जब कंप्लीट करेंगे ना तो इसके बारे में तुम्हें फील ले लेगा, ठीक है।
बाकी जो पहले से सुना हुआ है, जो पहले से पढ़ा हुआ है, उसके समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। बाकी देखो पीसीसी, पीसीसी का भी यूज करते तो बन जाता है, कॉपर से हम लोग को बन जाता है। सिर्फ किससे नहीं बनेगा, KMnO4 से, क्योंकि ये एल्डिहाइड ना बना करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसको आज के वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, फिनोल व्हेन ट्रीट्ड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब देखो जब भी हम लोग को, अब देखो ये भी छूट गया हम लोग को ब्रोमीन वाटर, क्या यार। अरे आज के वीडियो में जो भी लैब क्लास में खाली बोलेगा ना गलती से कि सर जल्दी कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो आज सच में मोबाइल में घुस के उसको पहले मारेंगे। देख रहे तुम लोग को जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कुछ कंसेप्ट हम छोड़ दिए। तुम लोग है ना, गजब है तुम लोग, गजब। जब देखो फिनोल में, जब भी फिनोल में हम लोग को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस कराते हैं, देखो Br2 और यहाँ पर हम लोग को लिखा रहेगा वाटर, ठीक है। तो कभी भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये क्या करता है, तो ऑर्थो और पारा सभी पोजीशन पे क्या लगा देता है, Br लगा देता है। तो यहाँ पर रह गया OH, यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग को Br, यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग को Br, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Br। तो ये हम लोग को कितना कितना पोजीशन में बना रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे इसका नाम लिख करके, तो 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन, 3 को बना रहे, तो ट्राई, और Br है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और क्या है हम लोग को, फिनोल है, तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। हाँ रे, एक बार फिर से लेक्चर ले ले अल्कोहल फिनोल ईथर, इतना हम फुर्सत में है, वाह। कहा इतना गुस्सा कर रहे हैं, अरे गुस्सा नहीं करेंगे, कल जानता है पूरा परेशान कर दिया। एक आध कमेंट में देखते हैं ना, वो कहेंगे पढ़े से मतलब नहीं रहता है, उन लोगों का खाली बकवास करने से मतलब रहता है। कल इतना जल्दी जल्दी सर आप खत्म, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, खाली टाइम 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 टाइम, ओकर चक्कर में देखो जल्दबाजी में दिमाग से उतर जाता है कुछ कुछ। और देखो दो रिएक्शन छूट गया, एक तो हम लोग को वो वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला छूट गया था बताना, और एक ये छूट गया था ब्रोमीन वाटर, और ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट हम लोग को है। चलो इसका देखो, इसमें क्या है, ये भी हम लोग को फिनोल है, ठीक है सर, फिनोल है सर। फिनोल में रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, C2H5, और यहाँ पर है Mg, और क्या हम लोग को Br। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तुम लोग को पता है कि यहाँ से क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव जाकर के हम लोग को जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो हम लोग को फिनोल होता है, फिनोल हम लोग को क्या रहता है, ये हम लोग को रहता है ऑर्थो, हम लोग को क्या चाहिए। अब यहाँ पे समझते जाना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जैसे फिनोल क्या होता है, ये हम लोग को एसिड होता है, तुम लोग को तो पता है, कल ही बताए थे कि फिनोल भी होता है, अल्कोहल भी क्या होता है, एसिड। और ये हम लोग को क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट, अब फिनोल क्या होता है, ये हम लोग को H+ हम लोग को डोनेट कर पाता है आराम से। तो जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये तुरंत जाएगा और इसका H को क्या करेगा, अपने में सबमिट कर लेगा। और जैसे जाएगा तो ये हम लोग को क्या बनेगा, सो देखो, ये हम लोग को देखो फिनोल, अब यहाँ पे देखो O, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव, और नेगेटिव जैसे हम लोग को बनेगा तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। और वहां से देखो C2H5 जो था उसका हाइड्रोजन को ले करके और हम लोग को क्या बना देता है, तो वो बना देगा C2H6 बना लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेशन कर रहा है वो किसका बना रहा है, इथेन का, ठीक है। और ये हम लोग को फिनोक्साइड आयन है। अब देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में C6H6, ये तो बना ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी में C2H6, तो यही हो जाएगा हम लोग क्या चाहिए, करेक्ट आंसर। अरे ये जो हम लोग का है ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये हम लोग एक बेस के जैसा काम कर रहा है, बेस और यहाँ पे एसिड, तो तुरंत वो ले लेता है किसका, उसका H+ को, और अपने में ले करके रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। क्लियर है ये रिएक्शन, पहले इतना कमेंट करके पहले बता लो। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि ये जो फिनोल होता है, ये हम लोग एसिड रहता है, तो ये हम लोग H+ देता है, और H+ देता है तो यहाँ पे नेगेटिव दिखा, वो तुरंत उसको लेकर के खींच लेगा, और खींच के वो चीज बना लेगा, और इसके पास फिनोक्साइड आयन बना लेगा। जल्दी कमेंट कर दो, क्या क्लियर है। यस सर क्लियर है। अरे हमारा चैट भी रुक गया था, तुम लोग को देख ही नहीं रहे चैट पर। चलो, और जो लोग वीडियो पर लाइक नहीं कर रहा है, रुको ना तुम लोग, रात में सपना में तुम लोग रुको ना, वीडियो खाली देख के छोड़ देता है, लाइक तक नहीं करता है। देखो इसका क्या होगा सर, द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल इज बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ। अब यहाँ पर देखो क्या होगा सो, हम लोग को बोल रहा है कि सबसे बेस्ट मेथड हम लोग को क्या है, क्या यूज करने के लिए, तो अल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन करने का, कहाँ से, अल्कोहल से। तो तुम लोग को पता है कि कल ही बताए थे
कि हम लोग बहुत सारा ना परसों ही बताए थे कि वहाँ से हम लोग जैसे PCl3 का भी यूज करते हैं, PCl5 का भी यूज कर सकते हैं, फिर उसी तरह से SOCl2 का भी यूज करते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है हम लोग को SOCl2। तो यहाँ पर देखो PCl5 होगा नहीं, PCl3 होगा नहीं, अरे नीचे देखो ड्राई HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये भी नहीं होता, बेस्ट मेथड बनाया जाता है लेकिन उतना बेस्ट मेथड नहीं होता था। हम लोग को सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो किसका होता है, SOCl2 का। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये भी हम लोग को बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा ऐसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 28। A Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dry ether। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। अब किसमें हम लोग इसका रिएक्शंस करता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो प्रिपेयर करना है कहाँ से, तो मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लेकिन किसके द्वारा, तो हम लोग जानते हैं कल ही पढ़े थे परसुए कि हम लोग को क्या रहता है, जब भी हम लोग को RX रहता है सर अल्काइल हैलाइड, इसी में हम लोग को क्या करते थे, Mg के साथ रिएक्शंस करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब हम लोग को क्या बनता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता था। तो यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में मैग्नीशियम घुस जाता था, तो यहाँ से हो जाएगा Mg और क्या चीज X। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, अल्कोहल, ये होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, इथेन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो हम लोग को क्या है, हेलो एल्केन, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर। साइनाइड से तो हम लोग को होता ही नहीं। क्लियर है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, C2H5OH, इसको देखो HX के साथ रिएक्शन कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnX2, तो तुम लोग को तो पता ही है क्या बनता है सो, तो ये चीज बना दिया। अब इसमें देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग को पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे ऑर्डर और जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे तो जिंदगी में हमेशा याद रखना कि हम लोग को सबसे ज्यादा हम लोग को जो रिएक्टिविटी रहता है, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फ्लोरीन पढ़ते हैं, क्लोरीन पढ़ते हैं, ब्रोमीन पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, आयोडीन। तो जब भी हम लोग को इसका रेट पूछेगा तो सबसे फास्ट किस में हम लोग का होगा, आयोडीन में, इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड हम लोग को लेंथ जो होता है ज्यादा, तो ये हम लोग को जल्दी क्या हो जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x होगा, x के जगह में वो पूछ रहा है कि x क्या होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी होगा वो किस में होगा, सबसे पहले किस में होगा, आई वाला में, उसके बाद Br में, उसके बाद Cl में, उसके बाद F में। ऑप्शन नंबर ए में देखो Br को पहले कर दिया आयोडीन से, जो क्या हो जाएगा, गलत। इसमें देखो आयोडीन है, Cl है, Br, जो कि Cl से ज्यादा किसका होना चाहिए, Br का, ये भी गलत है। सी में देखो Cl को पहले कर दिया, Br को बाद में, ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डी में आई है, फिर Br है, फिर Cl, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो गलती कर दिया, ए किसी का आ गया, किसी का सी आ गया। समझ में आया कैसे कैसे करना है, सो कुछ समय पहले हम ये वाला रिएक्टिविटी बताए हैं, ठीक है। तो जब भी भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोलेगा तो ये समझ जाना, ठीक है। चलिए देखो अभी भी सी सी बोल रहा है, डी होगा, डी 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 होगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच रिएक्शन इज टर्म्ड एज डार्जन्स रिएक्शंस। अच्छा ये डार्जन्स रिएक्शंस बताना भूल गए थे ना, ये जो SOCl2 होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। बस एक थोड़ा सा खाली समझ जाओ, जो बेस्ट मेथड होता है ना SOCl2 का यूज करके हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कर मतलब फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सर, प्लीज साउंड इंक्रीज कीजिए ना प्लीज थोड़ा सा सर। देखो दोस्त चांदनी, अब क्या ही बोल सकते हैं, इतना ही मेरे पास संभव है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। इसमें देखो द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलाइड, देखो फिर यही चीज आ गया। तो हैलाइड वाला में हमेशा याद रखना कि अभी भी बताएं कि वही चीज, फ्लोरीन का सबसे कम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्या चीज, ब्रोमीन, उसके सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन। तो अभी भी इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लो चेक करके। यहाँ पे फ्लोरीन को पहले आगे कर दिया जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन ठीक है, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम लोग को घूमेगा, ठीक है, पूछेगा तो इस तरह का सवाल पूछेगा। चलते नेक्स्ट सवाल। इन SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पर देखो SN1 रिएक्शन बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, SN1 रिएक्शन। और तुम लोग को कितना ज़्यादा बताएं कि SN1 रिएक्शन जो होता है सबसे पहले क्या बनाता है, कार्बोकटायन बनाता है। क्या बनाता है हम लोग को, कार्बोकटायन, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, शुरू में फ्री रेडिकल नहीं बनता है, कार्बन आयन नहीं बनता है, हम लोग को क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। चलो ठीक है, बी नहीं, सपना सपना बी नहीं, कार्ब अनायन नहीं, कार्ब कटायन होता है।
चलो ठीक है, सी 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 सी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1। SN1 की तरफ कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो SN1 में हमेशा याद रखना कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। तो ये होता है उसका ऑर्डर। आप सभी का देख फाइंड आउट कर लो कौन कौन कितना डिग्री का है। ए नंबर का स्ट्रक्चर्स बना लो। तो C6H5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। उसमें क्या लगा है? CH लगा है, ठीक है। उसी में क्या लगा हुआ है? C6H5, मतलब फिर से यहाँ पर क्या बना है तुम्हारा? बेंजीन बना हुआ है। और इसी में तुम्हारा क्या लगा है? Br लगा है। क्या चीज लगा है हम लोग को? Br। अब यहाँ देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक तीन बॉन्ड, तो इसी में तुम्हारा क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। क्लियर है? उसी तरह से बी नंबर का यहाँ पे बना लो स्ट्रक्चर्स। इसमें देखोगे तो C6H5 कहने का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन, ठीक है। उसमें क्या लगा हुआ है? CH, तो इसमें कहीं भी जोड़ दो तुम, क्या चीज? CH। CH के बगल में क्या लगा है? CH3, तो इसी साथ क्या जुड़ेगा तुम्हारा? CH3। और एक Br है, तो Br कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। चलोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो, C6H5, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। फिर यहाँ से कार्बन है, चलो ठीक है, कार्बन जोड़ दिए। उसमें देखो CH3 है, तो इसी में कहीं जोड़ोगे क्या तुम? CH3। जगह थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैनेज करते हैं। CH3 हो गया, और उसी में क्या लगा हुआ है? C6H5, तो यहाँ पर क्या जोड़ोगे? C6H5 जब भी बोलता है तो वो क्या होता है? बेंजीन। और यहाँ पे Br है, तो Br कहाँ जुड़ेगा? इसी पास, क्योंकि तीन एक बॉन्ड में कंप्लीट हुआ था, ये हो जाएगा Br। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं डी नंबर। अब डी नंबर में चलोगे तो यहाँ पे देखो C6H5, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेंजीन। अब यहाँ पे देखो CH2Br, तो कहीं भी जोड़ो CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br। अब इसमें तुमको पता करना है कि किसमें फास्ट होगा। अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। जल्दबाजी में इसका जवाब नहीं देना, और नहीं तो गलत कर लोगे। सबसे पहले देखो इसका कितना डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। इसका डिग्री देखोगे तो ये भी 2 डिग्री। इसका देखोगे तो ये 1 डिग्री। इसका देखोगे तो कितना डिग्री दिखेगा? 3 डिग्री। इसका मतलब सबसे फास्ट जो होगा वो किसमें हम लोग को देखने को मिलेगा? इसमें। क्यों? तब रीजन तो समझ में आ ही गया होगा दोस्त। रीजन तो समझ में आ ही गया होगा दोस्त। तो 3 डिग्री है, तो हम लोग को किसमें फास्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी में। धसा। चलो सभी का जवाब आ चुका था पहले ने, सी 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 सी। मास्टर रोज बड़ी तेज तुम लोग बना देता है, क्या बात है, बड़ी तेज हो